आप लोग पढ़ रहे हैं बाबू डिफरेंशिएशन। पहले भी बता चुके हैं कि डिफरेंशिएशन को सूचित किया जाता है शॉर्टकट में डीसी से। डीसी भी बोलते हैं डिफरेंशिएशन को, और डिफरेंशिएशन को सूचित किया जाता है डी बटा डी एक्स से, यानी डी बाई डी एक्स से सूचित किया जाता है। यह जो टॉपिक है आपको 11th क्लास के लिए ज़रूरी है। ये फिजिक्स में भी पढ़ना है और मैथ में भी पढ़ना है। ये सब नहीं टंच रखिएगा तो आगे जाकर के बहुत दिक्कत आएंगे आप लोग को। फिजिक्स में भी पढ़ना है और मैथ में भी पढ़ना है, इसलिए अच्छे से देखिए। एकदम ईजी है, इतना ईजी है कि जो हिसाब हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं वो आप अपने भी वीडियो रोक करके आप स्वयं बना सकते हो कि अब तो हम स्वयं बना देंगे। धीरे धीरे हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जो एक एक क्वेश्चन रहेगा वो एक बोर्ड का रहेगा सल्ला, फिर भी आप कहेगा कि यही वाला सबसे आसान है, सबसे आसान है। आप देखिए तो सही, बस कुछ ही लम्हे शेष रह गए हैं, 1-2 दिन और है, उसके बाद जो है बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलने लगेगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। बाबू लिखा हुआ है, यदि एक ही में 3 क्वेश्चन है, y बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर, दूसरा में है y बराबर 3/4 एक्स पर पावर 3, फिर तीसरा में है y बराबर -2/3 एक्स पर पावर -5, अब फोर्थ में देखिए है y बराबर -p एक्स पर पावर a। अब देखिए इसको 1 बाई 1 हम सोल्व करते हैं, देखेंगे आप लोग। अगर पीछे वाला भूल गए हैं आप लोग तो पहला नंबर वाला देखिए कि कैसे बनता है, और उसके बाद स्वयं आप बना लीजिएगा वीडियो रोक करके कि देखिए क्वेश्चन उतारिए और स्वयं आप बना लीजिएगा। तो देखिए हम पहला से बना रहे हैं। देखिए पहला में क्या है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन पहला नंबर का, पहला में लिखा हुआ है y बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर। अब देखिए कह रहा है कि इसका डीसी ज्ञात करें, इतना हो, मतलब क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। इतना हो तो डीसी ज्ञात करें, डीसी ज्ञात करें। डीसी के मतलब बतेबे किए हैं कि डीसी के मतलब कह रहा है कि डिफरेंशिएशन ज्ञात करें या डी बाई डी एक्स ज्ञात करें। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है पहला में, कौची ज्ञात करें तो डीसी ज्ञात करें। डीसी का फार्मूला जो होता है वो आप लोग को पहले ही बताया है कि सूचित किया जाता है डीसी को डी बाई डी एक्स से। तो देखिए लिख रहे हैं डी के जगह पर डी को ऐसे ही छोड़ दिए, बगल में क्या है बाई है, बाई का मान जो दिया हुआ है उसको आंख मूंद के उतार लीजिए। बाई का मान दिया हुआ है कितना, तब 1/2 और एक्स स्क्वायर, बाई का मान जो दिले है उसको लिख दिए। अब बटा नीचे है dx, तो नीचे dx है तो dx को ऐसे ही छोड़ दिए। अब हमने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर के बगल में बल्कि जो भी अंक रहेगा उसको बाहर निकाल दीजिएगा। आप शॉर्टकट में भी काफ़ी बना सकते हैं, बनाते बनाते आपको अपने लगेगा कि तो आओ जल्दी से हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमको पूरा को लेकर के चलना है कि किसी को थोड़ा सा भी कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए 1/2 को आप बाहर निकाल लीजिए, तब 1/2 को बाहर निकाल लिए, तब बच गया बगल में देखिए डी, फिर अंदर में क्या बच गया, तो अंदर में बच गया देखिए एक्स स्क्वायर। फिर देखिए नीचे में क्या है, तो नीचे में dx के तो कुछ करना ही नहीं है, तो dx के देखिए वो dx ऐसे ही रह गया। अब हमने क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन में कि d ऊपर में जो d रहेगा और नीचे में जो dx रहेगा बटा में, उसको हटाना है। तो कैसे हटेगा, तो पावर को बदल देना है गुना में, अब पावर में से 1 घटा देना है। फिर से सुन लीजिए, पावर को लिखना है गुना में, अब पावर में से 1 घटाना है। तो देखिए बगल में क्या है, तब 1/2 है, तब 1/2 ऐसी उतर गया। अब पावर कितना है, एक्स के ऊपर पावर कितना है, 2 है, तब पावर को लाना है गुना में, और वो जो गुना में लाना है वो एक्स के बगल में ही लाना है। तो देखिए बगल में गुना करके इधर 2 लिख दिए, ये पावर को गुना में ले आए, तो ये बगल में तो 1 से लिखाइए गया। अब पावर में से 1 भी घटाना है, यानी देखिए पावर है 2 तो 2 में से 1 घटा दिए। अब देखिए आप यहीं, तब d/dx खत्म हो गया, 1/2 गुना 2x। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 तो लिखना जरूरी नहीं है। अब देखिए आप यहीं 2 से 2 कट गया, तो x गुना 1 कितना होगा, तो x होगा। यही आपका हो गया आंसर। कितना इजी था, आप स्वयं भी बना सकते हो। अब देखिए दूसरा नंबर की ओर चलते हैं हम लोग, सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर में क्वेश्चन है y बराबर 3/4 एक्स पर पावर -3। अब इसको भी निकालना है डीसी, मतलब डी बाई डी एक्स। स्वयं भी आप बना सकते हो, बना देता हूँ इसे। देखिए
बगल में है डी बाई। ये सब तो ऐसा हिसाब है कि अगर 6, 7, 5 वाला भी अगर विद्यार्थी रहेगा तो एक देख लेगा तो आराम से, और आप लोग तो मैट्रिक पास है। तो देखिए डी बाई, तो डी के जगह पर डी को ऐसे ही छोड़ दिए, बगल में क्या है तो बाई है। बाई का मान क्वेश्चन में कितना दिए हुए हैं, तो बाई का मान देखिए दिया हुआ है 3/4 एक्स पर पावर -3 अब बटा, अब देखिए नीचे है डी एक्स, बॉई के जगह पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में बॉई का मान वो हम लिख दिए, और नीचे डी एक्स है तो डी एक्स के डी एक्स यहाँ पर उतार दिया बराबर। पहले ही बताया कि एक्स के बगल में जो अंक रहेगा, डिजिट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसको बाहर कर दीजिए। तो यहाँ हो गया देखिए 3/4 बाहर कर दिए इसको, ये बगल में डी ऐसे लिखा गया, फिर ये बगल में क्या बच गया तो एक्स पर पावर बच गया -3 अब बटा, नीचे का हो गया तो डी एक्स हो गया। अब देखिए ध्यान दे करके कि हम कब बताए कि d बटा डी एक्स को डिफरेंशिएशन में हटाना है, तो कैसे हटेगा, तो पावर को लाना है गुना में, पावर में से एक घटा देना है। तो देखिए 3/4 के 3/4 ऐसी हो गया, पावर को ले आना है गुना में, यानी गुना के चिन्ह दे करके, पावर है -3 तब -3 आ गया गुना में, वो एक्स के बगल में ही लिखाएगा। अब पावर में से एक घटाव देना है, यानी -3 घटाओ -1, तब देखिए 3/4 गुना -3 एक्स, -3 दोनों एक नियर चिन्ह है, यानी कि 2 लिख देंगे, तो दोनों एक जैसा चिन्ह है तो वही चिन्ह देकर दोनों जुट जाएगा, यानी हो गया 3 और 1 4। अभी तो कटेगा नहीं तो ऊपर वाला गुना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3 3 9, यानी -9/4 एक्स पर पावर -4, यही आपका हो गया आंसर, कुछ नहीं था। अब देखिए थर्ड की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो देखिए तीसरा में है बाई बराबर -2/3 एक्स पर पावर कितना होता है, एक्स पर पावर -5। अब देखिए तो औसी लिखेंगे डी बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे। अब देखिए बाबू डी बाई डी एक्स है तो डी के जगह पर डी ऐसे ही छोड़ दिए, बगल में क्या है तो बाई है, बगल में क्या है तो बाई है, तो बाई का मान क्वेश्चन में कितना दिले है, तो जो दिले है उसको उतार देंगे, तो -2/3 एक्स पर पावर हो गया -5 अब बटा, नीचे लिख दिए dx। अब देखिए बराबर जो अंक रहेगा उसको बाहर निकाल देना है, यानी हो गया -2/3, ये बगल में d था तो d को ऐसे ही छोड़ दिए, अंदर का बच गया तो x पर पावर -5 अब बटा, नीचे देखिए हो गया dx। अब देखिए पावर को बदल देना है गुना में, पावर में से एक घटा देना है, तभी d/dx खत्म हो जाता है, तब पावर को बदल देना है गुना में, यानी पावर है -5 तो इधर पर लिखेंगे -5, आई बगल में लिखाएगा x, अब पावर में से एक घटाना है, यानी -5 घटाओ -1, यानी -2/3 गुने -5x, और ऊपर हो जाएगा -5 और -1 तो कितना हो जाएगा तो -6 हो जाएगा। अब यू तो कटबे नहीं करेगा, लेकिन माइनस गुने माइनस तो कितना होगा प्लस हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10, यानी हम बराबर में लिख सकते हैं 10/3 एक्स पर पावर कितना था -6, यही आपका जा करके आंसर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 10/3 एक्स पर पावर -6। अब देखिए कहीं पर कोई दिक्कत होगा फ़ोन करेंगे, ऐसे समझते हैं कि पूछने का ज़रूरत नहीं है, जो वीडियो 1 2 3 4 लगातार देखेंगे तो उसको वीडियो E5 में थोड़े कौन दिक्कत होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बना दिए, बढ़िया से आप लोग क्लियर कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं, इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बुआ, देखिए दिया हुआ है y बराबर -px पर पावर m, -px पर पावर m। अब ये कैसे बनेगा, तो फिर ऐसे ही करना है, क्या हो जाएगा तो dy हो गया dx। अब देखिए d के जगह पर d हो गया, अब y का मान, तो जो y का मान दिया हुआ है उसको आँख मूंद करके उतार लेंगे, y का मान जो दिया हुआ है तो y का मान कितना है तो -px पर पावर m है, अब बटा नीचे का हो गया तो नीचे हो गया dx। अब देखिए बोले हैं कि x के बगल में जो कुछ भी रहेगा अब उसको कांस्टेंट माना जाता है, नियतांक माना जाता है, उसको आप बाहर कर लीजिएगा, तो -p को बाहर कर लिए, ये बगल में हो गया d,
अब देखिए इधर बच गया x पर पावर m, अब बटा नीचे हो गया dx। अब हमने क्या बताया, बार बार बता रहे हैं कि d बटा dx को हटाना है। कैसे हटेगा, तो पावर को ले आना है गुना में, अब पावर में से एक घटा देना है। तो देखिए माइनस पी और गुना पावर कितना है था एम, तो एम को ले आना है इसी x के बगल में, यानी एम एक्स, अब पावर में से एक घटा देना है। भी दोनों काम करना है, पावर को गुना में भी लाना है, पावर में से एक घटाना भी है। तो एम माइनस वन, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं माइनस पी एम, पी गुने एम गुना कर दिए तो माइनस पी एम, और उसके बाद हो गया एक्स, उसके बाद ऊपर ही पावर तो घटेगा नहीं, तो एम माइनस वन के एम माइनस वन ऐसे ही उतर गया। बस हो गया एकदम क्लियर। समझते हैं कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब दूसरा और भी बढ़ते हैं। उसके बाद इस वीडियो के बाद जो है आपको सिर्फ 10 गो सूत्र देंगे, 10-12 गो सूत्र है, वो फॉर्मूला को आप टंच रखेंगे। फॉर्मूला अगर टंच रखेंगे तो आपको 100% की गारंटी है मेरा कि अगर तो इतनी सुन भी अगर दिक्कत हुआ फॉर्मूला टंच करने के बाद, तब आप मत पढ़िएगा, थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हुआ था। लेकिन बशर्ते हम मोबाइल से सुन तो नहीं सकते हैं, लेकिन याद आप करके रखिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ सर बहुत मज़ा आ गया। तो आप फार्मूला को टंच रखिए, बाकी गारंटी मेरी है, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये वीडियो के बाद हम आप लोग को फार्मूला लिखाएंगे। जब तक 2 हिसाब और देते हैं, देखेंगे आप लोग अच्छे से। देखिए ये लास्ट टाइप है, इसके बाद अगला वीडियो से आप लोग को हम फार्मूला देंगे। देखिए अगला 2 क्वेश्चन और है, अच्छे से देख लीजिए, आप स्वयं भी बना सकते हैं। ये y बराबर है दिया हुआ 3/5 x पर पावर 5/3, अब y बराबर दिया है -10/3 x पर पावर -7/2। तो dc ज्ञात करें। देखिए कैसे बनेगा, पहला लिख दिए जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको हम उतार दिए कि क्या है क्वेश्चन में दिले कि y बराबर दिले है 3/5, x पर पावर हो गया 5/3। अब देखिए गौर से, इसका हमको dc ज्ञात करना है, यानी d/dx लिखेंगे। तो देखिए d/ नीचे लिख दिए dx। अब देखिए d के जगह पर d ऐसे ही रह गया, बगल में क्या है y, तो y का मान जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको उतार देंगे, यानी 3/5, x पर पावर कितना हो जाएगा, तो 5/3। अब बटा नीचे हो गया dx के dx लिखा गया। हमने क्या बताया है बुआ कि जो x के बगल में रहेगा कांस्टेंट संख्या उसको बाहर निकाल लीजिए। तो कौची है, तो 3/5, तो 3/5 को बाहर निकाल लीजिए, बगल में बच गया d। अब देखिए अंदर बच गया x पर पावर 5/3, क्या बच गया, x पर पावर 5/3, और नीचे का बच गया तो dx बच गया। अब जरा देखिए गौर से 3/5, अब देखिए d/dx को हटाना है, तो हमने क्या बताया था कि पावर को लाना है गुना में, पावर में से एक घटाना है। तो देखिए गुना पावर कितना है, तो 5/3 है पावर। अब देखिए ध्यान दे करके 5/3, बगल में तो 1 से रह ही जाएगा, पावर में से 1 को घटाना भी है, यानी 5/3, अब माइनस कितना हो गया, 1 हो गया। अब ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं, अब यही काट दे सकते हैं, बादों में काट सकते हैं। देखिए तो 3 से 3 कट गया, अब 5 से 5 कट गया, तो देखिए बराबर में क्या बचा, x पर पावर, अब 1 का नीचे कुछ ना है तो 1 है, तो जैसे पहले बनाते थे भिन्न के घटाओ, तो 3 और 1 के लघुत्तम हो गया 3, 3 कहीं 3, तो ऊपर हो जाएगा 5 -3। तो हम कह सकते हैं x पर पावर 5 में से 3 गया तो कितना, 2, यानी 2/3। यही आपका हो गया आंसर कंप्लीट, कोई हार्ड नहीं था। अब देखिए इसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आप ऐसे भी बना सकते हो। देखिए दूसरा नंबर वाला था कि y बराबर -10/3 और x पर पावर -7/2, कुछ नहीं है, और उसी dc निकालना है। तो पहले लिखेंगे, देखिए d/dx, यानी d के जगह यहाँ पर d ऐसे ही छोड़ दिए, y है तो y का मान कितना है, तो -10/3, और x पर पावर हो गया -7/2। जो y का मान दिया हुआ था उसको आंख मूंद के उतार दिए, अब बटा नीचे हो गया dx। अब हमने क्या बताया है आप लोगों को कि x के बगल में जो ये कांस्टेंट रहता है उसको बाहर निकाल दीजिए, तो बराबर -10/3, d तो है ये है बगल में, अंदर क्या बच गया, तो x पर पावर बच गया -7/2,
2। अब बटा नीचे का हो गया तो dx हो गया। अब देखिए हमने क्या बताया कि डीसी में ये d बटा dx को हटाना है, d बटा dx को कैसे हटेगा, तो पावर को बदल देना है, पावर को बदल देना है गुना में, पावर में से एक घटा देना है। तो देखिए -10/3 ये जैसे था उसी रह गया। अभी d बटा dx को हटाना है तो पावर को गुना में लाइए, तो पावर कितना है, तो -7/2 गुना में ले आए तो देखिए गुना हो गया -7/2। बगलवा में तो एक सही है, अब पावर में से एक घटाना भी है तो -7/2। अब माइनस कितना हो गया 92, एक का नीचे कुछ ना तो एक मान लेंगे। अब देखिए तिरछे तरछी कट रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 पचे 10। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर गुना कर देंगे यानी 7 पचे हो गया 35। अब बटा 3 एक्स पर पावर ई भिन्न के घटाव निकालेंगे तो 2 एक के लघुत्तम हो गया 2, तो 2 इकाई 2 तो यानी -7, -1 दूनी 2 तो 2 इकाई 2, यानी हम कह सकते हैं 35। अब बटा 3 एक्स पर पावर इस 7 2 तो कितना हो जाएगा, तो -9/2। यही हो गया आंसर। पावर है, पावर रहता है इसलिए बुआ एक्स के थोड़ा सा ऊपर एक कोना रुखे लिखना है, कोना में लिखना है बस। आपका ये 2 टाइप जो है एकदम क्लियर हो गया डिफरेंशिएशन में। अब तीसरा टाइप पढ़िएगा, एकदम बिल्कुल इजी है। बता दिए कि एक दिन के लिए खाली आपको होमवर्क को वीडियो में हम समझा देंगे, तो वो फार्मूला खाली 10-11 टंच कर लीजिएगा, बाकी एकदम एक बूंद भी दिक्कत नहीं होगा, आप बेफिक्र एकदम रहिए बस। लेकिन वीडियो डेली देखिए और कॉपी पर जरूर उतारिए, ऐसा नहीं कि छोड़ दिए तो फिर तो दिक्कत होगा ना। देखिए सब लोग अगर पढ़ रहा है, जे पढ़ रहा है उसको थोड़े कोनो दिक्कत हो रहा होगा, बस यही बात है।